गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डट गए। हड़ताल का दूसरा रोज पूरा सप्लाई चेन स्टॉप पर। बंदरगाहें, फैक्ट्रियां, गोदाम, मिल्स में माल की लोडिंग अनलोडिंग मुकम्मल बंद। कराची से अंदरूनी मुल्क तरसील मुअत्तल। ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। हॉक्स बे ट्रक स्टैंड में हड़ताली कैंप में गहमा गहमी। शुरका की आमद जारी है। कैंप में ढोल धमाल गीत। एहतजाज में भी जोश और रंग। मुतालबात मंजूर करो। ड्राइवर्स, क्लीनर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा एक पेज पर। शुरुका बोले, कल हड़ताल खत्म होने की बातें झूठा प्रोपेगेंडा थी। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है हॉक बे रोड पर ट्रक स्टैंड पर, जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताली कैंप जो है वो लगाया गया था गुज़श्ता रोज। उस हड़ताली कैंप में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ मुख्तलिफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है, बल्कि ड्राइवर्स और क्लीनर्स और इस सेक्टर से वाबस्ता जो तबका है उसकी आमद का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ हम सुबह से देख रहे हैं कि जो इलाकाई गीत हैं, सकाफती मौसीकी है, उसके जरिए से यहाँ पर जो शुरा है उनके जोश को जो है वो गरमाए जाने का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ उनके जोश को बढ़ाया भी जा रहा है। और यहाँ पर एहतजाजी कैंप में खुसूसी तौर पर जो मुतालबात के हवाले से बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों में चूँकि ये ट्रक स्टैंड इतनी अहमियत का हामिल है और यहीं से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो है वो जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खड़ी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस वक्त सूरत ये है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कंटेनर्स भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो रहनुमा हैं वो भी अपने खिताबात कर रहे हैं और खिताबात के ज़रिए से जो सूरत हाल है उसको लम्हा बा लम्हा जो है वो यहाँ पे जो शुरा हैं उनसे आगाह कर रहे हैं। और बिलखुसूस रहनुमाओं का ये कहना है कि जो पंजाब में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जो मुतालबात मंजूर किए गए हैं, तो उस हवाले से उनका कहना है कि जब तक कराची के जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं और इसके अलावा मुल्क भर के दीगर हिस्सों के जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते, उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और बिल्कुल कराची के हवाले से उनका ये कहना है कि कराची में जो कराची गेट वे है और कराची गेट के हवाले से कहा जाता है कि यहीं से तमाम तर मईशत का पहिया चलता है, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह है, बंदरगाहों तक माल पहुँचाया जाता है या फिर बंदरगाहों से माल उठाया जाता है। फैक्ट्रियाँ, गोदाम, यहाँ पर मिले हैं जहाँ से माल जो है वो तरसील की जाती है मुल्क भर में। लेकिन यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है वो सरापा एहतजाज है और ये मुतालबा करते नजर आती है कि उनके हकूक दिए जाएँ। अपने हकूक के हासिल होने तक वो अपने मुतालबात की और अपने हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो यहाँ पर हड़ताल जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो अहम रहनुमा है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के, जिसमें मलिक शहजाद ऐवान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और चूँकि मलिक शहजाद ऐवान इन तमाम तर जो सूरत हाल में गुड्स रहनुमाओं के साथ वो मुतहरिक भी हैं। और यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो चाहे वो हुकूमत के हवाले से हो या फिर सूबाई रहनुमाओं के हवाले से हो, सेक्रेटरीज़ के हवाले से हो या फिर जो सरकारी मशीनरी के हवाले से हो, वो यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल से शुरा को आगाह भी करते रहते हैं। और उनका ये कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया चलता है तभी मुल्क भर में जो तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, चाहे उसमें गंदम हो, आटा हो, चावल हो, ग़िज़ाई अजनास हो, सब्ज़ी हो, फल हो, कंस्ट्रक्शन का सामान हो, दीगर अहम चीज़ें हों, वो यहाँ से जो है वो सप्लाई की जाती है। मलिक शहजाद ऐवान से आपसे जानते हैं, मलिक साहब कल तक की हड़ताल के हवाले से आप क्या बताएंगे? आज भी हड़ताल जारी है, कोई पेशरफ्त हुई है, कोई हुकूमती शख्सियत ने या वज़ीर ने या सेक्रेटरी ने आपसे रब्ता किया है? बहुत शुक्रिया जी मीडिया के आप तमाम दोस्तों का। और मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी समझता हूँ, कल पंजाब की गवर्नमेंट के साथ कुछ पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने जो मुज़ाकरात किए मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से, उस पे जो है जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जो उनकी मुज़ाकरात हुए, तो कुछ दोस्तों ने कॉल ऑफ का ऐलान किया, बट जो गुड ट्रांसपोर्टर्स की हमारी टीम है उनकी स्ट्राइक जो है वो जारी है हमारे साथ जी। जब तक यहाँ से कॉल ऑफ का ऐलान नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक हमारी जारी रहेगी। उसके बाद कराची की तमाम एसोसिएशन का कल जहाँ लोकल की कराची की जितनी एसोसिएशन है, TGA, TCA, LGTA, फ्लोर मिल और तमाम एसोसिएशन ने जो है हमारी स्ट्राइक में हमें हमायत का ऐलान किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ।
उसके बाद स्ट्राइक के हवाले से आपने कहा कि जी स्ट्राइक जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने सिंध गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, उस टाइम तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक गवर्नमेंट जो है हमारी डिमांड तस्लीम नहीं करती। अच्छा, एक जरा वजाहत कर दीजिएगा कि कल जो कॉल ऑफ की है स्ट्राइक, वो सिर्फ वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने की है, वहाँ के पंजाब के जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने जो है वो कॉल स्ट्राइक ख़त्म की है? सर मैं इस पर फिर से रिपीट करूं कि पाकिस्तान भर के जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कॉल ऑफ का ऐलान जो है वो हम यहाँ से करेंगे। मलिक शहजाद अमान कॉल ऑफ का ऐलान करेगा, मलिक शेर खान अमान कॉल ऑफ का ऐलान करेगा। इसके अलावा अपने तौर पे जिन्होंने कॉल ऑफ का ऐलान किया तो वो ट्रांसपोर्ट को चला लेते ना। वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कुछ लोग थे वो भी कोई 1-2-4 ट्रांसपोर्टर ने कॉल ऑफ का ऐलान किया और वो पंजाब के अंदर भी ट्रांसपोर्ट को चलाने में नाकाम रहे। सही है। अच्छा, आज दूसरा दिन है, आज क्या अहम एक्टिविटी होने जा रही है? क्या गवर्नर हाउस या सीएम हाउस की तरफ आप लोग मार्च करेंगे, रैली निकालेंगे? क्या अहम यहाँ पे आज सरगर्मियाँ रहेंगी? क्या अहम ऐलानात करने जा रहे हैं? क्या आपका एक्शन प्लान होगा? आज का हमारा ये प्लान था कि हम रैली यहाँ से लेकर जाएं प्रेस क्लब की तरफ या गवर्नर हाउस की तरफ, बट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और वफाक की तरफ से भी हमसे रब्ता किया गया है। तो 3 बजे के बाद जो है मैं एक टीम तश्कील दूंगा, वो टीम जाएगी मुज़ाकरात के लिए। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो कल हमने 1 बजे की जो है हंगामी यहाँ इस कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसके अंदर हम अनाउंस करेंगे कि हम ट्रक स्टैंड से गवर्नर हाउस तक का मार्च जो है उसका ऐलान करेंगे। ठीक है, ये बताएं कि आप जो है जो टीम तश्कील दी जाएगी वो सिंध हुकूमत के जो लोग मुकर्रर होंगे या अफसरान मुकर्रर होंगे उनसे मुज़ाकरात करेंगे, वो ज़रा क्लियरिफाई कर दें। देखें इसके अंदर जी मैंने 6 रुकनी कमेटी जो है वो सिंध गवर्नमेंट से मुज़ाकरात के लिए हमने तश्कील दी है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है उनके साथ भी 6 रुकनी कमेटी जो है हमने तश्कील दे दी है। कुछ इतलात आई थी कि विफाक से आप लोगों से रब्ता किया गया है? वफाक से मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से भी हमसे रब्ता ज़रूर किया गया। चार्टर ऑफ डिमांड भी हमसे लिए गए, हमसे यकीन दहानी भी करवाई गई कि आप स्ट्राइक कॉल ऑफ करें, आपकी तमाम तर डिमांड जो हैं। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम हमारी जो डिमांड है वो आइनी और कानूनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम कोई नाजायज़ डिमांड कर रहे हो। हम ये उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट हमें सीरियस लेगी और हमने यकीन दहानियों पर नहीं जाना। गवर्नमेंट को हमने बता दिया है कि जब तक हमारी डिमांड जो है आप तस्लीम नहीं करते, स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगी। मलिक शेर खान साहब, आप चूँकि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर हैं, मुझे बताइएगा कि कराची से रोजाना की बुनियाद पर कितने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियाँ निकलती हैं, मालबा गाड़ियाँ निकलती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 800 से 1000 गाड़ी रोज़ इन आउट हो रही है कराची से। और दूसरी बात, आपने अभी जो सवाल किया पंजाब के हवाले से, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कल कुछ लोग थे बसों वाले जिन्होंने स्ट्राइक की कॉल ऑफ की है, उसमें हमारी गुड्स की जितनी गाड़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सीसा पिलाई की दीवार बांध के खड़े हैं। आज बिल्कुल गुड्स ट्रांसपोर्टर सीसा पिलाई दीवार के मानंद खड़े हुए हैं और मलिक शहजाद अहमान ने क्लियर कह दिया है कि यकीन दहानी का लॉलीपॉप जो है वो नहीं चलेगा, सिर्फ मुतालबात की मंजूरी होगी और जब तक मुतालबात की मंजूर नहीं होते उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और हड़ताल अगर ख़त्म करने का ऐलान भी होगा तो वो कराची से ही होगा। और मलिक शहजाद अहमान का कहना है कि हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान ये खुद ही करेंगे, लेकिन उस सूरत में जब मुतालबात पूरे होंगे। जी इंशाअल्लाह। ठीक है वसीम, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हड़ताल की जो है वो बात की जा रही है, एहतजाज भी कर रहे हैं और साथ साथ ढोल और धमाल और गीत का भी जो है वो पुरजोश के तौर पर जो है वो नारा लगाया जा रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस हवाले से भी उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से वो एहतजाज को पुरअमन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मलिक शहजाद अहमान साहब से ये भी जानते हैं, मलिक साहब बड़ा दिलचस्प ये एहतजाज है क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पर आया हुआ हूँ और मुख्तलिफ जो इलाकाई गीत हैं, चाहे वो पंजाब के हों या मुख्तलिफ हिस्सों के हों, वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। तो एहतजाज ये किस किस्म का, यानी कि ये जो ड्राइवर हैं या फिर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लहू को गरमाया जा रहा है, जज्बात को बढ़ाया जा रहा है? जी बड़ा आपका मैं समझता हूँ कि बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है कि देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जब हमें बेरोज़गार कर देगी, जब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, तो फिर कौम ने, ट्रांसपोर्टर ने और हमारे ड्राइवर ने जो है वो एंजॉय करना है। गवर्नमेंट हमें काम तो करने नहीं दे रही, एंजॉय तो करने दें। और स्ट्राइक जो है हमारी बड़ी पुरअमन स्ट्राइक है। आप देख रहे हैं कहीं किसी जगह हम कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी जगह हमारा ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर जो है कानून को हाथ में नहीं ले रहा। हम इस मुल्क के मुहब्बे वतन शहरी हैं, टैक्स पेयर शहरी हैं, हम कभी हमने जो है कानून को हाथ में नहीं लिया। पुरअमन स्ट्राइक है और अपने तौर पर जो है
हमने अपने ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को कहा है कि गाड़ियाँ उन्होंने खड़ी करनी है। गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी करनी है और एहतियाज भी करना है, एंजॉय भी करना है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से हड़ताल की वजह से मईशत को धचका लगा है, कौन कौन से आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे? पहले ही हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो रही है, और जब ट्रांसपोर्ट जब बंद होती है तो समझ लें हर चीज बंद हो जाती है। इंपोर्ट भी बंद हो जाती है और एक्सपोर्ट भी बंद हो जाती है। मैं सोचता हूँ इस मामले पे हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर एक कमेटी बनाकर इस मामले को अवामी तफहीम के साथ बातचीत के जरिए फौरी हल करना चाहिए, क्योंकि सारी सनतें बंद हो गई इस वक्त। तो ठीक है सर, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो उनके मुतालबात हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए, सीएम हाउस तक का भी जो घेराव किया जा सकता है और कॉल ऑफ नहीं करेंगे वो एहतजाज से। इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट अगर बंद हो जाती है तो इसका मतलब है आपके पूरे मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो जाती है, पूरे मुल्क की तजारत बंद हो जाती है। तो इसको फौरी एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल एक दिन हो गया इस हड़ताल को, इसको फौरी तौर पर काबू करना चाहिए सूरत हाल को, और फौरी बातचीत करनी चाहिए। वरना हमारी तो एक्सपोर्ट का चले, इंपोर्ट बर्दाश्त कर लेंगे, एक्सपोर्ट का बहुत नुकसान होगा। ठीक है सर, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से, ट्रांसपोर्टर्स अहदेदारान की जानिब से, कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 3 बजे जो है वो एक मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दी जाएगी। तो वहाँ से कौन कौन से लोग शामिल होंगे और हुकूमत की जानिब से कौन कौन से लोग जो है मुज़ाकराती टीम में हिस्सा बनेंगे और क्या लाइहा अमल इख्तियार किया जाएगा? पंजाब में तो कोई इन्होंने शायद कमेटी बनाई है, लेकिन अभी तक सिंध में, देखिए मसला पंजाब और सिंध का नहीं है, मसला ये पूरे फेडरल का बन चुका है, क्योंकि सब जगह पे हड़ताल हुई है। तो इसको फेडरल सतह पर फौरी एड्रेस करना चाहिए, और पहले तो ये हड़ताल खत्म करानी चाहिए और फिर बातचीत शुरू करनी चाहिए। ठीक है, रेहान हनीफ सदर कराची चैम्बर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बसीम इफ्तिखार भी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सीईओ के इलेक्ट्रिक की सूबाई मुहतसिब के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी अदालत में पेश। अदालत ने दरखास्त की समाअत से माजरत कर ली। मोनिस अलवी की अपील दूसरे बेंच को इरसाल करने की हिदायत समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। अपडेट करते चले, सीईओ के इलेक्ट्रिक की सूबाई मुहतसिब के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी अदालत में पेश। अदालत ने दरखास्त की समाअत से माजरत कर ली है। तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, सीईओ के इलेक्ट्रिक के सूबाई मुहतसिब के ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच में हुई है, जहां पर सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी अदालत में पेश हुए। तहम अदालत ने दरखास्त की समाअत से जो है वो माजरत कर ली है और अदालत ने मोनिस अलवी की अपील दूसरे बेंच पर इरसाल करने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। सूबाई मुहतसिब के हरासानी की शिकायत पर मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने और जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। तहम सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई मुहतसिब का ओहदे से हटाने का फैसला वो ऑलरेडी जो है वो मुअत्तल कर चुकी है। जी जवाब शुक्रिया, साथ रहिएगा। बीआरटी रेड लाइन मंसूबे की तामीर में ताखीर के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने दरखास्त की समाअत से इनकार कर दिया। अदालत की दरखास्त को बेंच नंबर 1 के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी। मजीद बात कर लेते हैं जवाद आसिफ से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। जवाद, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, सिंध हाई कोर्ट में बीआरटी मंसूबे की तामीर में ताखीर के खिलाफ दरखास्त, जहाँ पर जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने दरखास्त की समाअत से इनकार करते हुए उसको बेंच नंबर 1 के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी है। वकील दरखास्त ने मौके पर अपनाया कि रेड लाइन मंसूबे को 2023 में मुकम्मल होना था, तहाँ मंसूबे की तकमील में 12 तोसी की गई है। इब्तदाई तौर पर मंसूबे की लागत का तखमीना 69 अरब रुपए लगाया गया था, तहम ताखीर से मंसूबे की लागत 103 अरब तक पहुंच चुकी है और जो रेड लाइन मंसूबे की मुकम्मल करने की नई मुद्दत है वो 2026 तक दी गई है। जबकि दरखास्त में ये भी कहा गया कि बरसात के दौरान सड़कों की खुदाई, नामुकम्मल तामीरात और गैर महफूज रास्तों से जो है वो हादसा भी रोनुमा हुए हैं। हादसा भी रोनुमा हुए हैं। जवाद आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वाटर कारपोरेशन ने पानी की लीकेज की मरम्मत का काम तेज कर दिया। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी की फराहमी शुरू हो गई। एमडी वाटर कारपोरेशन ने वाटर ऑपरेटिंग सिस्टम मुनसिफाना बुनियादों पर करने की हिदायत कर दी और इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन से। एहसन, बताइएगा।
जी बिल्कुल, एमडी वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पे अवामी शिकायत के अजाले का आगाज़ हो गया है। गुलिस्तान जौहर की अवाम ब्लॉक 14 की, जिसको 8 साल से जो है वो पानी की किल्लत का सामना था, वहाँ पर मुताल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत जारी की गई है जिस पे पानी की सप्लाई बहाल की गई है। मामला क्या था जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, 8 साल से गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 की आवाम को पानी नहीं मिल रहा था, वजह क्या थी और क्या किया? सीओ साहब और CWO साहब की हिदायत पे ब्लॉक 14 में पोस्ट ऑफिस वाली गली और 3-4 गलियाँ से मुतासिर थी। 7 से 8 साल तक पानी नहीं मिल रहा था। इनका 24 से चेंज का कनेक्शन लगा था, मगर लाइन का जो थोड़ा से मसले मसाइल थे उसकी वजह से हमने इनको अभी फ़िलहाल डेमो के तौर पे इनको पंप लगा के पानी पहुंचाया है और 3-4 गली में पहुंच गया है। बाकी ये गली वाले अभी खुद जाके सीओ साहब से एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखें जो सोचता है। बाद आवाम मुतमईन हो गए, उनका 7 से 8 साल के बाद पानी पहुँच गया खुद लोग। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक 7 में लीकेज थी कई मकामात पे, उसका क्या बना? 18 की लीकेज थी। COO साहब असद साहब की हिदायत पे हमने 18 की जो 6-7 लीकेज थी वो तो रिपेयर कर दी हैं। अभी मुतअद्दिद लीकेज बाकी हैं, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्लॉक 7 की जो लीकेज थी पाइप लाइन में पानी की सप्लाई के हवाले से, वो भी दूर कर दी गई हैं आला हुकाम की हिदायत पे। साथ साथ ब्लॉक 14 की आवाम जो कि 8 साल से टैंकर ख़रीदने में मजबूर थी, अब उस आवाम को भी जो है वो टेक्निकल ताउन फराम किया गया है, लाइन में को दुरुस्त किया गया है, जिसके बायस जो है उनको पानी की किल्लत का सामना था, मुश्किलात जो है वो दूर कर दी गई और पानी जो है वो सप्लाई बहाल कर दी गई है। जी, कराची में मौसमी बीमारियों में इजाफा, वायरल इन्फेक्शन के बावजूद अद्वियात की शदीद कमी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लाल मार्केट न्यू कराची में भी अद्वियात नायाब है, जिसके बायस मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कायम छोटे बड़े अस्पतालों के अंदर गुज़श्ता कई माह से अद्वियात की शदीद कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के गुलजान आबाद इलाके न्यू कराची के 5D लाल मार्केट अस्पताल में। यहाँ पे भी गुज़श्ता कई हफ्तों से कई माह से अद्वियात की शदीद कमी है, जिसके बायस मरीजों से तमाम अद्वियात बाहर से मंगवाई जा रही है, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत सिंध, महकमा सेहत, डायरेक्टर हेल्थ कराची समेत दीगर मुतल्लिका इदारे भी इसमें तवज्जो नहीं दे रहे। शहर कायद में नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार समेत दीगर वायरल इन्फेक्शन में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है, जिसके बावजूद भी अद्वियात की शदीद कमी है और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से अस्पतालों में आने वाले मरीजों ने भी शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वायरल इन्फेक्शन समेत जो वायरल बीमारियों की जो दवाएँ हैं वो फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर फराहम की जाएँ, ताकि मरीजों को दीगर अस्पतालों में जाना ना पड़े, दीगर मेडिकल स्टोरों से खरीदना ना पड़े अद्वियात, क्योंकि अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर अद्वियात की शदीद कमी की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वैसे भी डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। बच्चे, बड़े, ख्वातीन समेत तमाम अफराद जो है वो बीमार हो रहे हैं, और लेकिन अद्वियात ना होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। हुकूमत सिंध, महकमा सेहत सिंध और डायरेक्टर हेल्थ को चाहिए कि फौरी तौर पर अद्वियात की कमी को पूरा करे, ताकि यहाँ पे की मुश्किलात कम हो सकें। जी, 4 बरस बीत जाने के बावजूद नॉर्थ नाजिमाबाद UC1 का इकरा यूनिवर्सिटी रोड मसाइल से निजात न पा सका। फराहमी और नकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम, जलता हुआ कचरा और गहरे गड्ढे मकीनों और हजारों तलबा का मुस्तकबिल और सेहत दांव पर लगाए हुए हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस लिंक रोड पर मौजूद हूँ ये है UC1 नॉर्थ नाज़िमाबाद, जो कि किसी कच्ची आबादी का मंजर कर रहा है। सेक्टर है 71, 72 और 73, उसको ये इशारा जो है इस्तेमाल करते हैं यहाँ के हज़ारों मकीन। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि इकरा यूनिवर्सिटी रोड इस इशारा का नाम है, क्योंकि इस रोड के आखिर में जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी कायम है, जिसके 12,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो है हुसूल तालीम के लिए यहीं से गुज़रते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कई बरस गुजरने के बावजूद इस शारा पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सेवरेज का निज़ाम यहाँ पर दरम बरम है। मेरे कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान अगर आपको दिखा सकें, इसके साथ पानी की लाइन की लीकेजेस यहाँ पर हैं और जगह जगह जलता हुआ कचरा महीनों पड़ा रहता है, जिसे पूछने वाला कोई नहीं है। और पूरी सड़क पर जो है गर्द व गुबार का तूफ़ान है। मेन होल जो है वो बेशतर खुले हुए थे, लेकिन कुछ दिन कबल जो है चंद मेन होल को कवर किया गया है। बेशतर मेन होल ज़मीन में धंस चुके हैं और ये इलाका किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रहा है। इकरा यूनिवर्सिटी के एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा हो क्या रहा है ये? सर, सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं कितनी मिट्टी उड़ रही है, इससे यहाँ पे सांस की बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी जमा है, इसकी वजह से मच्छर
और डेंगू का मौसम है, मलेरिया का मौसम है। अच्छा, पीने के पानी में सीवरेज का पानी आ रहा है तो मुतादिद बच्चों में पेट की बीमारियां जन्म ले रही हैं। आप यहाँ लोकल क्लिनिक पे जाएंगे, ज़्यादा बच्चे आपको पेट की बीमारियों वाले मिलेंगे या डेंगू वाले मिलेंगे। हमने जो है चेयरमैन, ये तो आपने इलाका मकीनों की सूरत हाल बता दी। जो स्टूडेंट्स हैं 12,000 से ज़ायद, वो किस तरह सफ़र करते हैं यहाँ पे, उनकी मुश्किलात क्या है? आप देखें कि स्टूडेंट जो हैं जब यहाँ आते हैं तो अगर उन्होंने कपड़े जो पहने हुए हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर सड़क पर पानी है सीवरेज का तो सारी छींटें पीछे जो बैठा है उसके भी और आगे भी जो बैठा है उसके ऊपर आ रही होती हैं। अच्छा, फिर जो है मुतादिद किस्म की जो है ना वो बीमारी भी पैदा होती है बाइक पे आने की वजह से। ख़ुसूसी तौर पर किसी की नस चढ़ जाती है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इंतहाई मुश्किल में। यानी कि आप देखेंगे, अगर स्टूडेंट से आप पूछेंगे ना कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है, कहेंगे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। इंतज़ामिया क्या कर रही है? इंतज़ामिया ने अब तक जो है गुफ्तन निशिस्तम बर्खास्तम अभी तक ये हुआ है, प्रैक्टिस में कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ये रोड पिछले 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब 2 साल से बल्दिया भी यहाँ मौजूद है, हम शहजाद साहब के पास भी गए हैं, आतिफ अली खान साहब जो हैं उन्होंने हमें यकीन दहानी भी कराई है, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 4 बरस बीत गए हैं। इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये लिंक रोड है जिसमें 12,500 के लगभग जो है स्टूडेंट्स भी यौमिया सफ़र करते हैं। इतराफ़ के 3 मुख्तलिफ जो है सेक्टर्स के मकीन भी यहीं से रोज़ाना आमदोरफ्त होती है, लेकिन इंतज़ामिया के सर पर जो है वो जूं नहीं रेंग रही है। और इस सिलसिले में जो है मुतादिद शिकायत के बावजूद जो है ना सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त किया जा रहा है, ना पानी की लाइनों की लीकेजेस दूर की जा, ना कचरा उठाया जा रहा है और ना ही सड़क तामीर की जा रही है। जी, शहर कायद में 35वें नेशनल गेम्स के मुकाबले जारी। कराटे फाइट इवेंट के मुकाबलों का नेशनल कोचिंग सेंटर में इनकाद। गर्ल्स और बॉयज़ के मुकाबलों में जोर आजमाई। HEC की सुमैया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा कि नेशनल कोचिंग सेंटर में जो है वो कराटे के मुकाबले जारी है, जिसमें फाइट और काटा कैटेगरी के मुकाबले यहाँ पर हो रहे हैं। और इस वक्त जो है ख़वातीन और मर्दों के जो है वो दरमियान यहाँ पर जो है वो फाइट के मुकाबले जारी है। मेरे साथ जो है HEC की फाइटर मौजूद है जिन्होंने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, सुमैया। हम इनसे बात कर लेते हैं। सुमैया, फाइनल राउंड के लिए आपने क्वालिफाई किया है और HEC को आप रिप्रेजेंट कर रही है, लाहौर से आई हुई है। कराची में 18 साल बाद की नेशनल गेम्स का इनकाद हुआ है, कैसे लगे यहाँ पर आपको इंतजामात? फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, फाइनल के लिए क्या सोच रखा है कि HEC को गोल्ड दिलवाना है लाजमी? ऑब्वियसली जो कराची है वो तो बहुत हॉस्पिटल है। वैसे हमने कराची के बारे में बहुत सी चीज़ें सुनी हुई थी, पर मैं लास्ट ईयर भी कराची आई थी, हमारी नेशनल कराटे की कराची में थी, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे, बहुत नाइस लोग हैं यहाँ के। और इस दफ़ा भी इवेंट बहुत अच्छा जा रहे हैं, उन्होंने जैसी तैयारी की वो बहुत अच्छी है। और ऑब्वियसली अभी हमारी चैंपियनशिप हो रही है, आज दूसरा दिन है चैंपियनशिप का और मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत मोटिवेटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। उससे पहले मैं ब्रॉन्ज पे गिर जाती थी, मेरा पिछले 3 सालों से ब्रॉन्ज था, ये पहली दफ़ा क्वालिफाई हुआ है फाइनल के लिए। मुझे बताइएगा, मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी इवेंट के लिए, इंटरनेशनल इवेंट के लिए क्या गोल्स आपने सोच रखे हैं कि आपको इंटरनेशनल इवेंट में भी या साउथ एशियन इवेंट या एशियन जो है वो इवेंट्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उसके लिए कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आप पाकिस्तान को जो एशियन और साउथ एशियन में भी जो रिप्रेजेंट करें? नेशनल गेम्स 2025 कराची में जोरों शोर से जारी। NED यूनिवर्सिटी में खवातीन के वॉलीबॉल के मुकाबले मुल्क भर से आने वाली टीमें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। अक्सा, बताइएगा। नेशनल गेम जो है कराची के अंदर ज़ोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ वेन्यू पर मुख्तलिफ जो है गेम्स का सिलसिला जारी है, जहाँ पर लड़कों की टीम और लड़कियों की टीम के दरमियान जो है मुकाबले भी जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद NED यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर वॉलीबॉल का गेम जारी है जो कि लड़कियों के दरमियान भी और लड़कों के। कैमरामैन अहमद अगर कैमरा राउंड करके दिखा सकें कि किस तरीके से कि जो हमारी नौजवान लड़कियाँ हैं यहाँ पर वॉलीबॉल गेम खेल रही हैं और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मीडिया फोकल पर्सन वॉलीबॉल के तसव्वुर हुसैन से बात करोगे। तसव्वुर, मुझे बताइएगा कि एक खुशाइन बात है कि 18 साल बाद सिंध में नेशनल गेम्स खेले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि आज जो वॉलीबॉल में कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, कितनी टीमें खेल रही हैं, कौन कौन से प्रोविंस? जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर नेशनल गेम्स में
वॉलीबॉल की 8 विमेंस की और 8 ही मेंस की जो टीमें हैं वो शरीक हो रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल 18 साल बाद सिंध में जो है वो नेशनल गेम्स आई हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है वो इनिशिएटिव है। तो अगर वॉलीबॉल की मैं बात करूं तो 8 टीमें दोनों मेंस और विमेंस की यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो हमारे राउंड मैचेस हैं उनका आज इख्तिताम होगा, कल सेमीफाइनल्स होंगे और परसों हमारे इस इवेंट के फाइनल हैं। अच्छा, मुकाबले या फिर इस तरीके की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो कितनी ज़रूरी है? लाइक हम क्रिकेट के देखते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने बचपन से सिर्फ क्रिकेट ही देखा है, क्रिकेट ही खेला है। तो अब नेशनल गेम कवर करने का मकसद है कि मुख्तलिफ गेम्स मेरे सामने आ रहे हैं कि अच्छा ये वाला गेम भी होता है। तो जैसे वॉलीबॉल है तो इसका मतलब क्या पर्पस है, क्यों खेला जाता है, क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़? देखें, आपके पास अगर टाइम हो तो अगर आप मेंस का वॉलीबॉल देखेंगे, वुमेंस का तो ज़ाहिर है थोड़ा सा पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन हमारा मेंस का जो वॉलीबॉल है, हमारी अंडर 16 एशियन चैम्पियनशिप रही है, एशियन चैम्पियन रही है हमारी टीम, गोल्ड मेडलिस्ट हुई है तारीख में पहली दफ़ा। और हमारी जो मेंस टीम है वो एशिया में सिल्वर मेडलिस्ट हुई है। तो और इस वक्त पाकिस्तान की जो मेंस की टीम है वो वर्ल्ड लेवल पर एक बेहतर टीम बनकर जो है ना वो सामने आई है। तो उस हवाले से ये वॉलीबॉल की टीम एक बहुत एनर्जेटिक टीम है। आप देखते हैं क्रिकेट की जब आप मैच देख रहे होते हैं या बाकी तो ओवर में एक छक्का लगता है, आपको चीयर करने का मौका मिलता है, लेकिन वॉलीबॉल एक ऐसी गेम है जहां पर आपको हर रैली में आपको चीयर करने का मौका मिलता है, स्पाइक हो रही होती है, ब्लॉक्स हो रहे होते हैं। इट्सेल्फ अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट। तस्वुर, ये यूथ, हमारी यूथ के लिए स्पेशली फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है? देखें, बहुत ज़रूरी हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ यूथ के लिए, तो बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर जो हमारी विमेंस हैं, यहाँ पर गर्ल्स खेल रही हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं। तो देखें, एक हेल्दी माइंड के लिए आपके हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स आपको पता है नो डाउट कंपलसरी हैं। तस्वुर हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि कितनी टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 8 ही लड़कों की टीम है और 8 ही जो है वो ख़वातीन की टीम है जो कि यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रही हैं। और इसी के साथ इनका ये भी कहना था कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हर एक के लिए ज़रूरी है। उसके अंदर ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ लड़कों के लिए ज़रूरी है, नहीं, लड़कियों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितने कि लड़कों के लिए ज़रूरी है। जी, हम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। पोलियो के खिलाफ सिंध मुत्तहिद, हुकूमत, पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया सब एक पेज पर। हमारी कोशिशें नतीजा खेज, मेहनत जारी रखना होगी। बच्चों को मासूर करने वाला मर्ज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आला की वायरस की मौजूदगी वाले इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत है। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा इजलास से मुतल्लिक़। जी देखिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ये बड़ा अहम इजलास हुआ है पोलियो के हवाले से। इसमें वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचुओ, IG गुलाम नबी मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर आला हुकाम थे, जबकि दीगर डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, DIGs जो हैं वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक थे। वज़ीर सेहत को सेक्रेटरी सेहत, कोऑर्डिनेटर, तमाम अफसरान जो हैं वो भी शरीक थे। दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो चुका है, मगर पाकिस्तान में जदोजहद जारी है, ये कहना था वज़ीर आला सिंध ने। और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पोलियो को कंट्रोल करने में नुमाया पेशरफ्त की है। और साल 2024 में पाकिस्तान में 74 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2025 में अब तक पाकिस्तान भर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में गुज़िश्ता बरस 23 और इस साल 9 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। जी, आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।